गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में इजलास हुआ। गवर्नर सिंध ने कहा कि मोहलत के बावजूद जो सनती यूनिट्स गैस सक्शन पंप नहीं हटाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमडी सुइतदरन गैस ने कहा, सक्शन डिवाइसेस के इस्तेमाल से शहर में गैस की फराहमी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध इमरान इस्माइल की जेर सदारत गवर्नर हाउस में गैस के मामले पर इजलास। एमडी सुइतदरन गैस इमरान मनियार और जुबैर मोतीवाला के सरबराही में कराची ट्रेड और इंडस्ट्री के सीनियर नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी महमूद मौलवी और मुशीर बराए गवर्नर सिंध उम्मीद अली जुनेजो भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में दीगर मसाइल समेत बाद सनतों की तरफ से गैस सेक्शन पंप्स के इस्तेमाल और इस हवाले से हालिया कार्रवाई पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि तमाम सनती यूनिट्स अपने तौर पर तमाम नब्ज शुदा गैस सेक्शन पंप्स को फौरी तौर पर हटा दें। उन्होंने साफ कहा कि मोहलत के बावजूद जो सनतें यूनिट्स गैस सेक्शन पंप्स नहीं हटाएंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एमडी सुइतदरन गैस ने बताया कि सेक्शन डिवाइस के इस्तेमाल से शहर में गैस की फराहमी का निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। निशानदही किए जाने वाले 189 सनती यूनिट्स में से 15 के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैस की फराहमी मुनक़ता की जा चुकी है। इन सनती यूनिट्स के गैस कनेक्शन की बहाली का अमल जरूरी रस्मी कार्रवाई के बाद मरहलावार शुरू कर दिया गया है। बढ़ती महंगाई के बायस कम आमदनी वाला तबका महंगाई के बोझ से दबकर रह गया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है, राशन कार्ड की तरफ जाना होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के जारी करदा हालिया आदादो शुमार के मुताबिक कम आमदन वाले अफराद के लिए शरह 21.46% पर पहुँच गई। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि हुकूमत को महंगाई को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म बनाना होगा। राशन कार्ड के जरिए आवाम को रिलीफ देना होगा। अब महंगाई को कंट्रोल तो करना तो पाकिस्तान नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं करना है। किस तरह करना है? क्या गरीब को पीस देना है? नहीं हो सकता इस तरह। इसका वाहिद हल था जो बजट के टाइम में मैंने कहा था कि राशन कार्ड सिस्टम राइज किया जाए, जो घरानों में दिया जाए, गरीब घरानों में। रऊफ इब्राहिम का कहना है कि महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर के मौसम की बात की जाए तो शहर कायद में बारिश बरसाने वाले बादल पहुंच गए हैं। कल से ठंडी बूंदें फिर बरसेंगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। रिपोर्ट देखें। वालों, सर्दी नहीं रही बल्कि फिर आ रही है। कल से बारिश का इम्कान, ठंड भी बढ़ेगी। शहर में गहरे बादलों ने खैमे गाड़ दिए हैं। सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हल्की बारिश का इम्कान है। ताहम चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि बादल बरसने के बाद ठंड भी बढ़ेगी। हल्के बादल आए हैं तो इनकी वजह से रात में हो सकता है कि किसी इक्का दुक्का जगह पे कोई बूंदें गिर जाएं, लेकिन कल इम्कान ज़्यादा है कि ड्रिजल या लाइट रेन, ज़्यादा से ज़्यादा वेरी लाइट रेन जिसे हम कहते हैं, लाइट रेन से भी कम वेरी लाइट रेन या ड्रिजल, ये इसका इम्कान है कल। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 फरवरी से दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा रबिया खान, सिटी 21। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बयान। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में 804 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची में कोरोना के 777 नए मरीज सामने आए। ज़िला जनूबी 210, शर्की में 108 मरीज रिपोर्ट, कोरंगी 80, गरबी में 49 कोरोना के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। ज़िला वस्ती 17 और मलीर में 13 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ सिंध डॉक्टर सईद खान का कहना है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का सर्कल मुकम्मल होने के बाद कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में कमी वाक़या हुई है, लेकिन आवाम को अब भी SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। वाजिद रज़ा स्वानी की रिपोर्ट देखिए। दिसंबर को कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद जनवरी के वस्त तक इसकी शरह 40% से तजावुज कर गई थी, लेकिन फरवरी के आगाज से इसमें कमी आना शुरू हो गई है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ लैब सिंध डॉक्टर सईद खान का कहना है कि ओमिक्रॉन ने अपना सर्कल पूरा कर लिया और इस एंटीबॉडी पैदा होने की वजह से इसकी शिद्दत में कमी आ गई है। इस वक्त कोरोना के केसेस में काफ़ी तेज़ी से कमी आ रही है, क्योंकि कराची में स्पेशली सिचुएशन आ चुकी है बड़े पैमाने पे, या तो लोग इन्फेक्ट हुए हैं या वैक्सीनेशन के इफेक्ट की वजह से अब नंबर डाउन होना शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर सईद खान का कहना था कि आवाम रिलैक्स ना हो, SOPs पर बदस्तूर अमल करते रहें। लेकिन कराची में जो आवाम है उनके लिए वक्ती तौर पे खुशखबरी तो है कि नंबर्स कम हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए SOPs पे अमल करना और जो वैक्सीनेशन है
काफ़ी बेहतर इस वक्त जा रही है, तकरीबन 67% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन इसमें मज़ीद तेज़ी लानी चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर मज़ीद कोई नया वेरिएंट आता है तो उसके लिए हम तैयार ही करें और पहले से वैक्सीनेशन हमारी मुकम्मल हो। कोरोना के पाकिस्तान में 2 साल होने वाले हैं और इसके अब तक 5 वेरिएंट आ चुके हैं। कैमरामैन मुताहिर जाफरी के साथ वाजिद रजा असफहानी, सिटी 21। इलेक्शन कमीशन से अहम फैसले की तारीख आ गई। फैसल वाबडा नाहली केस का महफूज फैसला 9 फरवरी को सुनाया जाएगा। केस इलेक्शन कमीशन में 2 साल से ज़ायद अरसा से ज़ेर समाअत है। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन से अहम फैसले की तारीख आ गई। फैसल वाबडा नाअहली केस का महफूज फैसला 9 फरवरी को सुनाया जाएगा। केस इलेक्शन कमीशन में 2 साल से ज़ायद अरसा से ज़ेर समाअत है। एडमिनिस्ट्रेशन कराची मिर्ज़ा वहाब का कहना है शहर में इलाकों को कमर्शलाइज पार्क्स और प्ले ग्राउंड पर कब्जा किया गया। हमें कोई नए अख्तियारात और फंड्स नहीं मिले, फ़र्क सिर्फ काम करने का है। मज़ीद जानते हैं अपने इस रिपोर्ट में। कराची ने क्लिफ्टन में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मिर्ज़ा वहाब बोले पार्क और खेल के मैदानों से लैंड माफिया और कब्जा माफिया का कब्जा खत्म कराएंगे। खुले मकामात और सड़कों पर सायादार पौधे लगाए जाएंगे। सरकार का कंट्रोल इस पर नहीं था, कचरे का कंट्रोल था या कुछ प्राइवेट लोगों का कंट्रोल था कि इस ओपन स्पेस को, इस कचरे के ढेर को, इस इंक्रोचमेंट को क्लियर किया जाए और क्लियर करने के बाद एक खूबसूरत ओपन स्पेस यहाँ के इलाका मकीन को दी जाए। उन्होंने कहा कि जहां कब्जा था वहां खूबसूरत पार्क और प्ले ग्राउंड बन गया। हमें नए इख्तियारात और फंड्स नहीं मिले, फर्क सिर्फ काम करने का है। कोई नए वसाइल, कोई नए इख्तियारात नहीं है, वही वसाइल हैं, वही इख्तियारात हैं। फ़र्क क़यादत का है, फ़र्क पॉलिटिकल ओनरशिप का है और फ़र्क शहरियों को नज़र आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि कराची के मास्टर प्लान में हर इलाके को बेहतरीन डिजाइन किया गया था। इलाकों में कमर्शलाइज्ड पार्क्स और प्ले ग्राउंड पर कब्जा किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सूबाई हुकूमत से माहदे को अमली जामा पहनाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने सवाल किया शहर में जुराइम की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। जब अमन होता है तो क्रेडिट रेंजर्स को दिया जाता है, लेकिन जब सूरत हाल ख़राब होती है जिम्मेदार दूसरों को क्यों ठहराया जाता है। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए। कराची को हक दो तहरीक का अगला मरहला। जमात इस्लामी ने 4 मार्च को कराची कारवां का ऐलान कर दिया। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने सूबाई हुकूमत से बल्दियाती एक्ट से मुतालिक मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। बोले सूबे में बेहतर बल्दियाती निज़ाम का वादा पूरा किया जाए। 11 फरवरी को जो इजलास है सिंध असम्बली का, हमें तवक्को है कि सूबाई हुकूमत अपने अहद की पासदारी करेगी और फौरी तौर पर वो तमाम शिकें जो 2021 के कानून से मुताल्लिक़ हैं, मुआहदे में तय की गई हैं कि वो वापस ली जाएंगी, तरमीम के ज़रिए उसको वापस लिया जाएगा। और पुलिस की, और मैं समझता हूँ कि इसमें रेंजर्स को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। जब अमन कायम हुआ तो लोगों ने रेंजर्स को कहा कि इसने बड़ा अहम रोल अदा किया है, तो जब अमन ख़राब होगा तो भी बात रेंजर्स पे जाएगी। और मैं डीजी रेंजर्स से मुतालबा करता हूँ कि वह अपने इस रोल को बेहतर बनाएं। हाफिज नईमुर रहमान ने वफाकी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा दूसरों को करप्ट कहने वाले सबसे ज्यादा करप्ट निकले। गैस बंदिश से सनतें तबाह हो गईं, मर्दमशुमारी जाली की गई। कराची से मैंडेट लेने वाले भी तस्लीम कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बैरूनी दौरे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बाइडन की कॉल मौसूल नहीं हुई, उसका हमें अफसोस रहेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने नैब चेयरमैन के असासे ज़ाहिर करने का भी मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की वफाकी हुकूमत, नैब चेयरमैन और स्टेट बैंक कानून पर सख्त तनकीद। कहते हैं वज़ीर आज़म बैरूनी मुल्क के दौरे कर रहे हैं, इसके बाद रूस भी जाएंगे, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इमरान खान को अब तक बाइडन की कॉल का इंतजार है। सबको बड़ी खुशी है कि हमारे वज़ीर आज़म चीन गए हैं, उन्होंने वहाँ विंटर ओलंपिक्स देखा है, उनकी शायद मुलाकात भी चीनी रहनुमाओं से हुई है। इसके बाद वो शायद रूस का दौरा भी करने वाले हैं, तो लेकिन वो बाइडन ने अभी टेलीफोन नहीं किया। हमें अफसोस हमेशा इस बात का रहता है कि बाइडन हमें टेलीफोन नहीं करता है। तो ये 2 कामयाबियाँ तो हमने हासिल कर ली हैं,
अल्लाह करे बाइडन भी टेलीफोन कर दे ताकि इमरान साहब की परेशानियां ख़त्म हो। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि स्टेट बैंक बिल के बाद FATF की मजीद शिकें सामने नहीं आएंगी क्योंकि अब हमने सब कुछ IMF के हवाले कर दिया है। वही बातें जिसका जिक्र हम करते थे कि मुल्क का निज़ाम अब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहेगा, अब IMF डिक्टेट करेगा बराह रास्त स्टेट बैंक को कि तुमने क्या करना है और उसके असरात पाकिस्तान के अवाम पर पड़ेंगे। इससे कबल एहतसाब अदालत में केस की समाअत के दौरान नैब की जानिब से साबिक MD PSO की दरख्वास्त पर जवाब के लिए मोहलत तलब की गई। अदालत ने मजीद समाअत 2 मार्च तक मुलतवी कर दी।